जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलो एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले क्लास आपने ना देखी हो तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एच डी एफ सी शिक्षा और विकास सेवाओं में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बचाने के लिए योजना बना रहा है। तो दोस्तों, एच डी एफ सी बैंक जो है, ये एच डी एफ सी बैंक शिक्षा विकास सेवाओं में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, यह बना रहा है दोस्तों 100% शिक्षा और विकास सेवा में हिस्सेदारी बेचने के लिए योजना बना रहा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी यूनेस्को सूची में मध्य प्रदेश के कितने नए स्थलों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, विश्व धरोहर स्थलों यानी दोस्तों WHS की अस्थायी सूची में कितने मध्य प्रदेश के नए स्थल शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, यह किए गए हैं 6। मध्य प्रदेश के 6 स्थल शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और दोस्तों, जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और यहाँ के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। और दोस्तों, गंगूबाई छंगूबाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी एक संस्था 1 अप्रैल 2024 को अपना 90वां वर्ष मना रही है। तो दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को कौन सी भारत की संस्था है जो अपना 90वां नंबर का वर्षगांठ मना रही है। तो दोस्तों, यह मना रही है भारतीय रिजर्व बैंक मना रही है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। दोस्तों, मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसलिए स्लोली आवाज़ निकल रही है। अब चलता हूँ दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य प्रति वर्ष 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाता है। तो दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य उत्कल दिवस को 1 अप्रैल को मनाता है। तो दोस्तों, उत्कल दिवस के रूप में मनाता है उड़ीसा। उत्कल दिवस को उड़ीसा मनाता है और यह 1 अप्रैल को मनाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों उड़ीसा का, तो दोस्तों उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है बिहार का, बिहार की राजधानी पटना है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों फग्गू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पर कर्नाटक का भी हुआ है दोस्तों। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। वत्स बबराज बॉम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। थावरचंद गहलोत यहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है तमिलनाडु का, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और चेन्नई राजधानी है दोस्तों और यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हैं। RN रवि यहाँ के राज्यपाल हैं। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस नियमांक संस्था ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो दोस्तों, किस संस्थान ने वैकल्पिक आधार पर T+0 सेटलमेंट बीटा संस्करण लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यह किसने किया है। यह किया है दोस्तों भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है मीना चरंदा को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, 22 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना बढ़ गया? तो दोस्तों 22 मार्च को जो विदेशी भंडार है हमारे देश का, वह कितना बढ़ गया है? तो दोस्तों यह बढ़ गया है 140 मिलियन डॉलर। 140 मिलियन डॉलर बढ़ा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा भारत की पहली लघु स्तरीय तरलीयकृत प्राकृतिक गैस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों यह किया गया है मध्य प्रदेश में किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों गंगूबाई छंगूबाई पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र की राजधानी दोस्तों मुंबई है। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं दोस्तों। और यहाँ के एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है राजस्थान का भी। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है और दोस्तों भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है गुजरात का। तो दोस्तों गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य की पारंपरिक वस्तुओं माताबरी, पैरा और पचरा को भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों यह पारंपरिक वस्तुओं माताबरी, पैरा और पचरा को एक जीआई टैग मिला है और यह किस राज्य की हैं? तो दोस्तों ये हैं त्रिपुरा राज्य की हैं और इन्हें जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। और जीआई टैग की फुल फॉर्म है दोस्तों हिंदी में भौगोलिक संकेत। और यह भौगोलिक संकेत दोस्तों 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। जिस भी वस्तु को दिया जाता है यह उसे 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों जिक्र हुआ है त्रिपुरा का। तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मणिक शाह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों असम का भी। तो दोस्तों असम की राजधानी दोस्तों मिजोरम है और असम की राजधानी दिसपुर है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है और दोस्तों जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों मणिपुर का। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री हैं। ला गणेश यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है मेघालय की राजधानी शिलोंग है और दोस्तों कोनाराड संगम यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, ऑटोमोटिव टावर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यह किया गया है
अर्बन बैनर्जी को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है किस म्यूचुअल फंड ने ब्लॉक डील के माध्यम से सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में 3% हिस्सेदारी हासिल की है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड ने ब्लैक डील के माध्यम से सविता ऑयल टेक्नोलॉजी में 3% हिस्सेदारी हासिल की है। तो दोस्तों यह की है SBI म्यूचुअल फंड में की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है महिलाओं के अधिकारों पर अपने रिकॉर्ड की आलोचना के बावजूद महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की अध्यक्षता के लिए किस देश को चुना गया है। तो दोस्तों महिलाओं के अधिकारों पर एक आलोचना की जाएगी और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष चुना है। तो दोस्तों यह चुना है सऊदी अरब देश को चुना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब दोस्तों जिक्र हुआ है सऊदी अरब का। तो दोस्तों सऊदी अरब की जो राजधानी है वह रियाद है और दोस्तों सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। रियाद राजधानी है और रियाल मुद्रा है। अब जिक्र हुआ है ईरान का। तो दोस्तों ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की राजधानी दोस्तों तेहरान है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। जिक्र हुआ है पाकिस्तान का। तो दोस्तों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और मुद्रा रुपया है। जिक्र हुआ है बांग्लादेश का। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। आप चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों भारत राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह कब मनाया जाता है। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों यह मनाया जाता है दोस्तों 29 मार्च से 5 अप्रैल तक। 29 मार्च से 5 अप्रैल तक मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों JNUTA का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह किया गया है मौसमी बसु को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है स्टारगेट AI सुपर कंप्यूटर के निर्माण के लिए कौन सी कंपनी OpenAI के साथ सहयोग कर रही है। तो दोस्तों यह कर रही है माइक्रोसॉफ्ट कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है सिनेबेटर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों सिनेबेटर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों गोवा। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों गुजरात। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पर विराम लेते हैं। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चन को हमसे पूछें। आने वाली अगली क्लास में हम उसका जवाब देंगे। जो भी पूछेगा हर किसी के क्वेश्चन का जवाब आपको अगले दिन मिल जाया करेगा। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो GK का या किसी भी सब्जेक्ट का हो आप कमेंट करके बोलें और हम उसे अगली
अगले दिन आपको अगली क्लास में देने में सक्षम होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप क्वेश्चन पूछेंगे और इसका आंसर भी कमेंट करके देंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।